नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता के कवि है श्री शिव मंगल सिंह सुमन। इनके बारे में सबसे पहले मैं आपको परिचय देना चाहूँगी, जो इस प्रकार है। हिंदी साहित्य में प्रगतिशील लेखन के अग्रणी कवि शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त सन 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झज्जरपुर गांव में हुआ था। इनके द्वारा अनेक कृतियां रची गई थी, जिनमें से मुख्य कृतियां इस प्रकार है: हिल्लोल, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, प्रलय सृजन, जीवन के गान, युग का मोल, विश्व बदलता ही गया इत्यादि। इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। जैसे सन 1974 में इनकी कृति मिट्टी की बारात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था, तथा इन्हें भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 27 नवंबर 2002 में उज्जैन में हुई थी, जो कि मध्य प्रदेश में है। बच्चों, आइए अब हम बात करते हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के सारांश के बारे में, जो कि इस प्रकार है। कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में पक्षियों के जरिए स्वतंत्रता के महत्व का वर्णन किया है। कविता में पक्षी कहते हैं कि हम खुले आसमान में घूमने वाले प्राणी हैं। हमें पिंजरे में बंद कर देने पर हम अपने सुरीले गीत नहीं गा पाएंगे। हमें सोने के पिंजरे में भी मत रखना, क्योंकि हमारे पंख पिंजरे से टकराकर टूट जाएंगे और हमारा जीवन खराब हो जाएगा। हम स्वतंत्र होकर नदी झरनों का जल पीते हैं। पिंजरे में हम भला क्या खा पी पाएंगे। हमें गुलामी में सोने के कटोरे में मिले मैदे से ज़्यादा स्वतंत्र होकर कड़वी निबोरी खाना पसंद है। आगे कविता में पंछी कहते हैं कि पिंजरे में बंद होकर तो पेड़ों की ऊंची टहनियों पर झूला झूलना अब एक सपना मात्र बन गया है। हम आकाश में उड़कर इसकी हदों तक पहुंचना चाहते थे। हमें आकाश में ही जीना मरना है। अंत में पक्षी कहते हैं कि तुम चाहे हमारे घोंसले और आश्रय उजाड़ दो, मगर हमसे उड़ने की आज़ादी मत छीनो। यही तो हमारा जीवन है। अब आगे हम बात करते हैं इस कविता के भावार्थ के बारे में। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। सबसे पहले तो मैं आपको इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनके बारे में बता देती हूँ। इसमें शब्द आया है उन्मुक्त, इसका अर्थ होता है आज़ाद या खुले हुए। पिंजरबद्ध अर्थात पिंजरे में कैद होकर। कनक तीलियाँ सोने की छड़े। पुलकित इसका अर्थ होता है रोमांचित, और कटुक का अर्थ होता है कड़वी। निबोरी यह नीम का फल होता है जिसे पक्षी खाते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षियों के माध्यम से बताया है कि पक्षी मनुष्य से अपनी अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं। वे कहते हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी कहते हैं कि खुले आसमान में उड़ने वाले हम आज़ाद पक्षी। मैंने आपको बताया था उन्मुक्त का अर्थ क्या होता है, आज़ाद। गगन मतलब आसमान। यहाँ पर पक्षी कह रहे हैं कि खुले आसमान में उड़ने वाले हम आज़ाद पक्षी पिंजरे में कैद होकर अपना मधुर गान
न गा सकेंगे। पिंजरबद्ध का अर्थ होता है पिंजरे में कैद होकर। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। भले ही वह पिंजरा सोने का बना हो, हमारे रोमांचित पंख पिंजरे में लगी इन सोने की छड़ों से टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी आगे कह रहे हैं कि नदियों झरनों का बहता हुआ पानी पीने वाले हम पक्षी पिंजरे में कैद होकर भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमारे लिए पिंजरे में सोने की कटोरी में रखे हुए मैदा से बेहतर कड़वी निबोरी है। निबोरी का अर्थ मैंने आपको बताया था, इसका अर्थ होता है नीम का फल। अर्थात पिंजरे में कैद होकर सोने की कटोरी में खाने पीने से अच्छा पक्षियों को क्या अच्छा लगता है? स्वतंत्र होकर आसमान में उड़ना अच्छा लगता है। तो बच्चों, इस कविता के बंद से हमें ये समझ में आता है कि स्वतंत्रता केवल मनुष्यों को ही नहीं, पशु पक्षियों को भी प्रिय है। इसमें आपने देखा पुलकित पंख, यहाँ पर जो प वर्ण है उसकी आवृत्ति हो रही है, अर्थात यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। यहाँ दो जगह पर अनुप्रास अलंकार है, पुलकित पंख और कनक कटोरी। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि इसमें पक्षी मनुष्य से क्या कह रहे हैं? पक्षी मनुष्य से कह रहे हैं कि वे पिंजरे में कैद होकर अपना मधुर गीत नहीं सुना पाएंगे। पक्षी सोने के पिंजरे में भी क्यों नहीं रहना चाहते हैं? जबकि उनको सोने के पिंजरे में रहने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो वहाँ रहना नहीं चाहते। ऐसा क्यों? क्योंकि पक्षियों को भी क्या पसंद है? स्वतंत्रता पसंद है, इसलिए वे सोने के पिंजरों में नहीं रहना चाहते हैं। पक्षियों ने सोने की कटोरी में रखे मैदे से बेहतर किसे बताया है? पक्षियों ने सोने की कटोरी में रखे मैदे से बेहतर कड़वे नीम के फल को बताया है, निबोरी को बताया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। बच्चों, इसमें जो कठिन शब्द आए हैं वे हैं स्वर्ण श्रृंखला अर्थात सोने की जंजीरें। फुनगी, फुनगी का अर्थ होता है पेड़ का सबसे ऊपरी भाग। अरमान का अर्थ होता है इच्छा, और सीमा का अर्थ होता है सरहद। तारक अर्थात तारे। इन पंक्तियों में पक्षी अपने बंधन युक्त जीवन की परेशानियों और अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहे हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। पक्षी कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला अर्थात इन सोने की जंजीरों में बंधकर हम अपनी गति उड़ान सब भूले। हम अपनी जो स्वाभाविक चाल थी, उड़ने का जो ढंग था, वो सब भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पेड़ों की फुनगी अर्थात सबसे ऊपरी भाग पर बैठकर मजे से झूलना अब तो हमारे लिए बस सपनों की बात बनकर रह गई है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। पक्षी कह रहे हैं कि इस बंधन में पड़ने से पहले, कौन से बंधन में पड़ने से पहले? पिंजरे में बंद होने से पहले उनकी क्या इच्छा थी? ऐसे थे अरमान, अरमान का अर्थ मैंने बताया था आपको, इच्छा। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। इस बंधन में पड़ने से पहले हमारी इच्छा थी कि हम नीले आसमान के अंत तक उड़े। नीले नभ की सीमा पाने अर्थात नीले आसमान की जो सीमा है वहाँ तक उड़े, अंत तक उड़े और
लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। सूर्य की लाल किरणों के समान अपनी चोंच, यहाँ पर इन्होंने अपनी चोंच को किसके समान बताया है? सूर्य की जो लाल किरणें हैं उसके समान। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो समानता का बोध कराने वाले शब्द होते हैं वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। यहाँ पर जो सी शब्द आया है, किरण सी, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पर पक्षी कह रहे हैं कि सूर्य की लाल किरणों के समान अपनी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। हम क्या करते? जो तारे रूपी अनार के दाने हैं उनको चुगते रहते। अब यहाँ पर जो तारक अनार शब्द है उसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, क्योंकि यहाँ पर तारों को क्या माना गया है? अनार के दाने। ठीक है, तो बच्चों, पिंजरे में बंद होने पर पक्षियों की क्या दशा हुई है? यहाँ पर पिंजरे में बंद होने पर पक्षी आकाश की उन्मुक्त उड़ान और उड़ने की गति क्या हो गए हैं? भूल चुके हैं। पक्षी सपने में क्या देख रहे हैं और क्यों? पक्षी सपने में देख रहे हैं कि वे पेड़ की ऊंची ऊंची डालियों तथा टहनियों पर बैठकर आनंद से झूला करते थे, क्योंकि अब वे पिंजरे में बंद होने के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। पक्षियों के क्या अरमान थे? पक्षियों के अरमान थे कि वे उड़कर अंतहीन आकाश की सीमा देखते और अपनी लाल चोंच से तारे रूपी अनार के दाने चुगते। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। सीमाहीन शब्द का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा ना हो। क्षितिज शब्द का अर्थ होता है वह काल्पनिक स्थान जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। होड़ा होड़ी प्रतियोगिता, सांसों की डोरी तनना, मृत्यु को प्राप्त करना। नीड का अर्थ होता है घोंसला, आश्रय का अर्थ होता है सहारा या घर, छिन्न भिन्न करना, नष्ट करना। आकुल, आकुल का अर्थ होता है बेचैन या उतावला। विघ्न मतलब बाधा या अड़चन। ये जो पंक्तियां हैं इसमें पक्षी अपने मन के भाव को व्यक्त कर रहे हैं। पक्षी कह रहे हैं कि होती सीमाहीन स्थिति से इन पंखों की होड़ा होड़ी। पक्षी कह रहे हैं कि मुक्त रहकर उड़ते हुए हम असीम क्षितिज से मुकाबला करते, प्रतियोगिता करते, अर्थात हम उड़कर वहां पहुंचते जहां क्षितिज समाप्त होता है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पक्षी कह रहे हैं कि या तो धरती और आकाश का जो ये काल्पनिक मिलन स्थल था प्रत्येक हमारे सामने आ जाता, या हम उस स्थान को पाने के लिए अपनी जान दे देते। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पक्षी हम मनुष्य से कह रहे हैं कि चाहे हमें पेड़ों की शाखाओं पर घोंसले भी न बनाने दो, या फिर हमारा जो आश्रय है, आश्रय स्थल है, उसको भी तुम नष्ट कर दो, उसको भी तुम तहस नहस कर दो, हमें इसकी परवाह नहीं है। लेकिन जब ईश्वर ने हमें पंख प्रदान किए हैं तो हम उतावले पक्षियों की उड़ान में तुम कोई भी बाधा मत डालो। इसमें मुहावरों का प्रयोग भी हुआ है, जैसे सांसों की डोरी तलना, छिन्न भिन्न कर डालना, होड़ा होड़ी करना, विघ्न डालना। ठीक है, तो इन पंक्तियों में मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है जिनका अर्थ मैंने आपको पहले बताया है। अब इसमें क्या आप बता सकते हो कि पक्षी किससे और क्या मुकाबला करना चाहते हैं?
बच्चों, इसमें पक्षी आकाश में उड़ते हुए अंतहीन क्षितिज से यह मुकाबला करना चाहते हैं कि वे अंतहीन क्षितिज का मिलन स्थल देख ही लेंगे। पक्षी उड़कर कहाँ जाना चाहते हैं? पक्षी उड़कर क्षितिज की सीमा तक जाना चाहते हैं। पक्षी मनुष्य से क्या अनुरोध कर रहे हैं? पक्षी मनुष्य से अनुरोध कर रहे हैं कि मनुष्य उनकी जो उन्मुक्त उड़ान है उसमें बाधक ना बने। इस कविता के प्रश्नोत्तर से संबंधित वीडियो भी मैंने बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।